हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एक सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है वो है नॉन कंप्लायंस। जितनी भी नॉन कंप्लायंसेस होती है हमने मेजरली उनको 4 कैटेगरीज में बांटा है और एक एक पॉइंट आपके साथ कंप्लीट हम डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। तो चलिए बिगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो कैटेगरी ऑफ द नॉन कंप्लायंस है वो है लेट फाइलिंग या नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, एओसी 4 और एमजीटी 7 दो ऐसे फॉर्म्स हैं जो मेजरली आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ फाइल करने होते हैं। ये आपका या तो लेट फाइल होता है, ये भी एक नॉन कंप्लायंस है, या आपने फाइल ही नहीं किया, ये भी एक मेजर नॉन कंप्लायंस है जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। इसके अलावा जो और भी मेजर कंप्लायंसेस होती है, बट ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ा मेजर नॉन कंप्लायंस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। देखिए, सेकंड जो सबसे बड़ा मेजर नॉन कंप्लायंस है, देखिए आपको नंबर ऑफ मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होती हैं, वो आपको मैंडेटरी मीटिंग्स होती है, वो आपको कंडक्ट करनी होती है। जैसे मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनिमम आपको 4 मीटिंग्स दिखानी होती है फाइनेंशियल ईयर में, आपने वो नहीं दिखाई, या आपको एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ऑडिट कर रहे हैं उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो 30 सितंबर तक होता है आपको एनुअल जनरल मीटिंग दिखानी होती है, तो आपने वो नहीं दिखाई। ये सबसे बड़े मेजर नॉन कंप्लायंसेस हैं जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। इसके अलावा देखिए और भी मेजर कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस होते हैं। जैसे मान लीजिए स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स होते हैं, ये थर्ड कैटेगरीज है कि जो आपको स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं, जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, ये आपको मेंटेन करना होता है, या आपको रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये आपको मेंटेन करने होते हैं। अगर आपने कहीं से लोन वगैरह लिए तो आपको रजिस्टर ऑफ चार्ज आपको क्रिएट जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने होते हैं। ये आपका मेजर नॉन कंप्लायंस हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। आप कर रहे हैं या आपने देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मेजर नॉन कंप्लायंस। देखिए, इसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी है नॉन कंप्लायंस की वो है इवेंट बेस्ड। जैसे मान लीजिए आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया है, या डायरेक्टर चेंज किया है, या किसी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, या आपके ऑडिटर चेंज किया है, या आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है, या आपने लोन लिया है, तो ये सारे के सारे इवेंट बेस्ड हैं। अगर आपके इवेंट्स ये होते हैं और आपने इसके लिए जो रिस्पेक्टिव फॉर्म्स होते हैं ये फाइल नहीं किया, ये भी आपका एक मेजर नॉन कंप्लायंस है। तो इस तरह की नॉन कंप्लायंसेस आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जनरली देखने को मिलती है। अब देखिए, हमने जो आज आपसे डिस्कशन किया है ये प्योरली एंड प्योरली आरओसी से रिलेटेड मेजर नॉन कंप्लायंसेस है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे मेजर नॉन कंप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जीएसटी फाइल नहीं किया है, इनकम टैक्स आपने फाइल नहीं किया है। इसके अलावा आप मान लीजिए फैमा की कंप्लायंसेस आपने पूरी नहीं की है। अगर आपकी इंडस्ट्री किसी एक कंपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हो, उसके नॉर्म्स आपने फुलफिल नहीं किए, तो ये मेजर नॉन कंप्लायंस और भी हैं। ये जनरली जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, वो मेजर नॉन कंप्लायंसेस इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो आशा करते हैं हमने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मेजर नॉन कंप्लायंसेस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में होते हैं वो हेल्प आपको समझा पाए हैं, आपके साथ डिस्कस कर पाए हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सीए विनय जगदीश।